Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका, धन्यवाद है आपका कि आप इतना इस शो को पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं, लोगों के रिप्लाई आ रही हैं, सुनने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप सभी का हृदय से आभार दोस्तों। ये आपके फीडबैक ही हैं जो मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका धन्यवाद। आज का ज्ञान मोती इस प्रकार है। स्वीकृति अधिक, अपेक्षा कम। स्वीकृति एक बहती नदी के समान है जो अपने सफर के दौरान कई पौधों का पोषण करती है। नदी कभी भी फल की अपेक्षा न करते हुए निरंतर अपनी मंजिल की ओर बहती जाती है और वह स्वयं को पथरीले रास्तों में समाते हुए बिना रुके और बिना किसी की मदद की अपेक्षा किए बहती रहती है। वह स्वेच्छा से बंजर जमीन से गुजरते हुए उसे भरपूर और उपजाऊ बना देती है। नदी जैसा होना अर्थात जो नहीं है उस पर सवाल न उठाते हुए सभी की आवश्यकताओं को जरूरत के अनुसार पूरा करने की जिम्मेदारी निभाना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे बताई गई है कि जीवन में हम जैसे ही स्वीकृति का भाव लाते हैं, स्वीकार करने का भाव लाते हैं कि हम उसको स्वीकार कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है जीवन के अंदर दोस्तों। तो ये हमेशा हमारे साथ ये ऐसा होता है। जब भी हमारा ध्यान भविष्य की ओर केंद्रित होता है ना दोस्तों, तो हमारा ध्यान की कार्यविधि से अधिक हम उसके परिणाम पर हो जाए और परिणामों के प्रति इस तरह का अत्यधिक लगाव से तनाव बढ़ जाता है, जिससे क्या है कि छोटी छोटी आलोचना या बदलाव को भी हम स्वीकार करना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है दोस्तों। होता क्या है कि कार्य को पूरा होते होते हमारी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उस समय अगर सराहना, आभार प्रकट नहीं किया जाए तो दुख, उदासी की भावना उत्पन्न रहती है। दूसरों से अपेक्षित सम्मान न मिलने के कारण भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न होने के बावजूद भी हमें निरर्थक सा लगता है। इसीलिए अपेक्षाओं के कारण ही व्यक्ति परिणाम का उतना आनंद नहीं उठा पाता। तो दोस्तों, अगर किसी को स्वयं से भी अत्यधिक अपेक्षा है तो वह भी संतुष्ट नहीं रह सकता। कार्य संपन्न होने के बावजूद भी उसे उसमें कुछ कमी दिखाई देने लगी। तो दोस्तों, ये बैलेंस रखना है हमें। हम जैसे ही स्वीकार करेंगे ना और एक्सपेक्टेशन, लोगों से अपेक्षाएं जितनी कम रखेंगे, उतना ही जीवन शानदार तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। मैंने एक फॉर्मूला सुना था हैप्पीनेस का, जिसमें बताया गया था हमारे गुरुदेव ने कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू अचीवमेंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप अपनी अपेक्षाओं को जीरो कर दें तो जो भी आपके पास उपलब्ध हुआ, जो भी आपका अचीवमेंट है, आप देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हैप्पीनेस। तो दोस्तों, अपने जीवन में स्वीकार्य भाव को बढ़ाएं और इस जीवन रूपी नदी को, जो लक्ष्य है उस महान सागर से मिलना, उसकी तरफ, उस दिशा में आराम से बहते रहें। जस्ट टेक द सेंटर ऑफ रिवर एंड फ्लो विद द फ्लो। धन्यवाद 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 दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।